हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्याम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम जो है इसकी पार्टिंग लाइन डिजाइन करूंगा। ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना रखा हो एनएक्स के ऊपर, बट एनएक्स 12 में था। आज जो मैं बनाऊंगा वीडियो तो एनएक्स 19 में बनाऊंगा, जो आपको इसमें बन के दिखाऊंगा। तो पहला जो लेक्चर होगा पार्टिंग के ऊपर होगा, पार्टिंग के ऊपर हम बनाएंगे। फिर दूसरा जो लेक्चर होगा मोल बेस के ऊपर हम बनाएंगे। तो पार्टिंग का लेक्चर बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टिपिकल पार्टिंग होने वाला है। और यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे ना, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी बनाएंगे दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे असेंबली में काम करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू लूंगा, ठीक है। और लोकेशन जो दूंगा मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का एक फोल्डर बना रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं चल लूंगा। तो इसका नाम डालूंगा मैं कंपोनेंट, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे कैप्स में काम करूंगा सब, ठीक है। इसका नाम डालूंगा मैं कंपोनेंट। तो यहाँ पे देख पाओगे एक तो मेरे का कंपोनेंट आ गया है। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, पैरासोलिड में है, कंपोनेंट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से मैं आपको इसकी फिजिबिलिटी में ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट वगैरह है। जहाँ पे इंसर्ट वगैरह होता है ना, जैसे यहाँ पे इंसर्ट मोल्डिंग है, तो यहाँ पे देखोगे ना, इसकी अंदर कट अलग डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे अंदर कट अलग डायरेक्शन में है, तो इसके लिए अलग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अंडर स्लाइडर चलाएंगे, ठीक है। जो स्लाइडर चलेगा अंदर स्लाइडर मैकेनिज्म यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीजें जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये वाला एरिया हीट करेगा, तो इसके लिए हम जो है अलग मैकेनिज्म चलाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी यहाँ पे स्लाइडर वगैरह है वो भी क्लियर हो जाएगा, डबल लिफ्टर वगैरह भी है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी पार्टिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट हो गया। तो जैसे मेरा यहाँ पे कंपोनेंट होती है, इसकी हम पहले मोल बेस को हम बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, इसके पहले हम मोल बेस बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इनको इधर इतना ही रखता हूँ। ये मेरा हो गया कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं असेंबली में जाऊंगा। अब मैं क्रिएट न्यू पैटर्न करूंगा। न्यू पैटर्न क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे कंपोनेंट है, और जो मेरा कंपोनेंट है ऑलरेडी श्रिंक है। तो मैं वहां से पार्ट को इंपोर्ट कराऊँ, तो ऑलरेडी श्रिंक है। जो श्रिंक है ये पीपी का मटेरियल है, यहाँ पे पीपी का मटेरियल है। तो पीपी का मटेरियल का हम क्या लेंगे, 1.015 यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीपी जो है यहाँ पे हम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू पैटर्न करेंगे। इसका नाम जो असेंबली है ना, यहाँ पे हम डालेंगे फेंडर अंडरस्कोर असेंबली, ठीक है। फेंडर असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन कंपनी आ जाएगा फेंडर असेंबली, ठीक है। इनके बाद अब जो न्यू करेंगे, यहाँ पे हम पैटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पैटर्न नहीं करेंगे। अभी मेरा देखो कौन से एक्टिव है, अभी मेरा फेंडर वाला फाइल एक्टिव है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कौन सा वाला फाइल एक्टिव है, मेरा फेंडर वाला फाइल एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं न्यू कंपोनेंट करूंगा। अब न्यू जो कंपोनेंट करूंगा ना, इसका मैं रखूंगा पार्टिंग। क्या नाम रखूंगा, पार्टिंग लाइन, ठीक है। क्या नाम है, पार्टिंग लाइन, या पार्टिंग सरफेस आप डाल दो, पार्टिंग सरफेस। ये मेरा मास्टर सरफेस रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर सारा चीजें होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा पार्टिंग सरफेस है, ठीक है। देखो पार्टिंग सरफेस को मैं एक्टिव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पार्टिंग सरफेस एक्टिवेट है, ठीक है। मैं असेंबली में हूँ। अब मैं यहाँ पे आया वेब ज्योमेट्री लिंकर पे, और यहाँ पे मैं आके ले लूंगा बॉडी, ठीक है। यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करूंगा। एसोसिएट ऑन है, क्या है, एसोसिएट ऑन है। एसोसिएट को ऑन करना इसलिए यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि अगर एसोसिएट को ऑन करोगे इन फ्यूचर में कंपोनेंट पे कुछ चेंजेस करूंगा, मान लो इंसर्ट का साइन ही चेंज करना पड़ा, या मैं कहीं पे कुछ चीज चेंज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा असेंबली में चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, इसको एसोसिएट करके आपको ऑन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा, अभी आपको होने देते हैं, फिर दिखाते हैं क्या चीज़ें होने वाला है, वो चीज़ पता लग जाएगा आपको। देखो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो मेरा हिस्ट्री होगा ना, यहाँ पे लिंक बॉडी बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन के आ गया, मेरा लिंक बॉडी बन के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है ओरिजिनल कंपोनेंट, इसको मैं हाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे पार्टिंग बनाना है। तो सबसे पहले हम पार्ट की क्या करेंगे, पार्ट देखो पार्ट मेरा ऑलरेडी अलाइन है ना। तो पार्ट आपको जब भी अच्छा टूल बनाओगे ना, तो पार्ट की आपकी टूलिंग डायरेक्शन आपको साथ में मिल जाता है, अगर बड़े कंपनी में आप काम करते हो तो। अगर छोटी कंपनी में है तो आपको फिर इसकी डायरेक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ये वाला होगा, इस तरीके से मैंने इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेक रीजन करना है, ठीक है। देखो द पार्ट इज नॉट डिस्प्ले, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमको देखो पार्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, डॉट डायरेक्शन मैंने ये वाला दे दिया,
ठीक है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ डायरेक्शन दे देंगे। इससे पहले दोस्तों मैं एक बार ड्राफ्ट एनालाइज करके आपको मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको बताना है। तो ड्राफ्ट एनालिसिस में मैं पूरा कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ओरिएंटेशन ले रहा हूँ। ठीक है, अब ओरिएंटेशन की जगह आप वेक्टर भी ले सकते हो। देखो ड्राफ्ट एनालिसिस में थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होता है, मेरा तो अच्छा ग्राफिक्स है, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे कहाँ का ड्राफ्ट का प्रॉब्लम है। देखो मैंने 5 डिग्री का ड्राफ्ट डाला है, पर यहाँ पे ऑटोमोबाइल मोल्ड है, यहाँ पे 0.5 1 डिग्री काम नहीं करेगा आपको। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट जो है ना हेवी रखना पड़ेगा। देखो ये निगेटिव में जा रहा है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये निगेटिव में जा रहा है ना। यहाँ पे वैसे आपको क्या चलाना पड़ेगा, स्लाइडर चलाना पड़ेगा ये। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे, तो ये पैच बंद हो जाएगा, ये निगेटिव में जा रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको बड़ा रेडियस के साथ देखना पड़ेगा, कम रेडियस के साथ नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल है। मिनिमम 5 डिग्री यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। समझ में आ गए? तो आपको ध्यान रखना है, जब बड़ा टूल बनाते हो 1 डिग्री 2 डिग्री में काम नहीं होगा, वो बराबर आपको उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसकी हम रीजन देख लेते हैं। तो मैं सेक रीजन कहाँ पे मिलेंगे, मोल विजार्ड में मिलेंगे, इधर पे भी आपको सेक रीजन मिलता है, इधर पे भी मिलता है। और आपको एनालिसिस में जाओगे ना, तो इधर पे भी आपको सेक रीजन मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे कभी कभी मेरा ये वाला पार्ट एक्टिव है, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने एक्टिव कर लिया था, मैं यहाँ पे जाके सेक रीजन करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये मैसेज आता है कि वर्क पार्ट इज ऐसा। देखो, द वर्क पार्ट इज नॉट द डिस्प्ले पार्ट, चेंज वर्क पार्ट टू डिस्प्ले पार्ट, ये आपका ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ऐसा होता है ना। तो इस केस में क्या करोगे, आपको राइट क्लिक कर लेना है, व्यू में जाना है, जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्क प्लाट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएंगे अपडेट पार्ट, आपका ओरिएंटेशन पार्ट, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, वर्क ऑन डिस्प्ले असेंबली, तो मैंने इसको एक्टिव कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक्टिव कर लिया। अब एक्टिव करने के बाद यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन, वेक्टर डायरेक्शन में कौन सा दूंगा, ये वाला दूंगा। ठीक है, ये वाला दिया। अब यहाँ पे मैं एनालाइज कर लूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको पूरा, जितना भी सरफेस है, बड़ा सरफेस होता है, इसमें एनालिसिस में टाइम लगता है। और देखो कभी अगर आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो कभी कभी नोट्स पॉइंट लेने के लिए चीज़ें ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। कहीं पे कुछ, जैसे यहाँ पे मान लो ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट डिस्टेंस देखना होता है, तो हम यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, 184 पेसेस जो अनडिफाइन है, जो कि अनडिफाइन है। तो ऐसे फेसों में ना प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी के लिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। बट समहाउ मुझे यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि देखो ये वाला फेस है, इस फेस में कुछ पर्सन जा रहा है केविटी में, कुछ पर्सन जा रहा है कोर पे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीजें प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे ना इनको इम्प्रूवमेंट करना है पहली बात तो मुझे इसको कैसे इम्प्रूवमेंट करूंगा, तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कुछ ताम झाम करना पड़ेगा। इतना बड़ा पार्ट है, बहुत सारा सरफेस वगैरह रहेगा इसमें, तो इसको हम अलग तरीके से करते हैं, मजा आएगा देखना पूरा। अभी के लिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, तो ये पार्टिंग होगा, एक्चुअल में ये पार्टिंग नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे जो पार्टिंग देखते हो ना, एक्चुअल में ये पार्टिंग नहीं है, पार्टिंग कहीं से चेंज होता है। हम इसको कैसे देखेंगे, कार्व में जाएंगे, जाने की बाद यहाँ पे बहुत सारा कार्व आपको मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, आइसो इंक्लाइन कार्व ले लूँगा। ठीक है, मोर पे गया, आइसो इंक्लाइन कार्व। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ये जो फेस देख पा रहे हो ना, फेस, ये जो है फेस, देखो अभी जो फेस है मैं इसको एक्टिव करूँगा। ठीक है, कर दिया। यहाँ पे गया आइसो इंक्लाइन कार्व, तो मैं यहाँ पे इनको सरफेस को सिलेक्ट करूँगा। पूरी सरफेस को सिलेक्ट नहीं करना है, टेंजेंट की जगह यहाँ पे सिंगल कर लेना है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसको ये कर दूंगा। देखो ये एक्चुअल में पार्टिंग लाइन है, कहाँ पे आके मीट हो रहा है, इधर पे आके मीट हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पे आके मीट हो रहा है, ये एक्चुअल में पार्टिंग लाइन है, ये वाला एक्चुअल में पार्टिंग लाइन है। तो ये वाला पार्टिंग लाइन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा पार्टिंग लाइन कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिंग लाइन है यहाँ पे मीट हो रहा है। देखो यहाँ से पार्टिंग लाइन फिर चेंज हो जा रहा है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए चेंज हो रहा है कि ये जो पार्ट है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो कुछ पर्सन जाएंगे कोर पे, कुछ पर्सन जाएंगे आपकी कैविटी में, तो ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला सरफेस है,
मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ से कुछ चीजें चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ चीजें आपका चेंज हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से पार्टिंग चेंज हो जा रहा है, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखोगे ना, यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगा, कौन सा लाइन होगा, ये आइसो इंक्लाइन लाइन। कौन सा लाइन है ये वाला लाइन। कहाँ पे आया, ये वाला लाइन आ गया। तो ये एक्चुअल में आपकी पार्टिंग की लाइन बनेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मेरा ये पार्ट मिरर है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक साइड को मैं ट्रिम करूंगा, ठीक है। न्यू प्लान लूंगा, अबाउट अबाउट एक्स अबाउट वाई सी हो जाएगा आई थिंक, हाँ अबाउट वाई सी। मैं इसको ओके कर दूंगा। तो जो सेकंड हाफ वाला पोर्शन है वो मेरा हट जाएगा, क्योंकि मेरा क्या है, मिरर पार्ट है। तो मुझे अभी के लिए एक साइड बनाना है, क्योंकि ज़्यादा जितना कम ज़्यादा बनाऊंगा ना, उतना मेरा यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पार्टिंग है, ठीक है। अगेन कर्व में जाऊंगा, आइसो इंक्लाइन, देखो ड्राप वगैरह आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे ये पार्टिंग, ये वाला पार्टिंग, ये वाला पार्टिंग के हिसाब से जाएगा, ये वाला पार्टिंग के हिसाब से जाएगा। देखिए, ये वाला पार्टिंग के हिसाब से ही जाएगा, लेकिन ये जो पार्टिंग है इसकी डायरेक्शन अलग है ना। आप देख पा रहे हो कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे केसों में ना आपको एक कमांड में आपको बता देता हूँ, ये यूज करना पड़ेगा। इसका नाम है स्प्लिट फेस, ठीक है। स्प्लिट फेस लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्प्लिट फेस ले लिया है। देखो ये जो सरफेस है ना, इनकी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये ऐसा कार्ब में आएगा, नहीं, एक्चुअल में इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। इसको मैं स्प्लिट नहीं करता हूँ, हाँ इनको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। मैं करता हूँ इन दोनों के बीच में एक वो बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये सिलेक्ट करूंगा, परफेक्ट। देखिए, अब एक में ये सिलेक्ट करूंगा। तो जितना भी कार्व है ना, मैं इनको स्प्लिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट मैं इनको ना अपने तरीके से काम कर पाऊँ, ठीक है। ओके कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो कर्व है ना, इनकी सरफेस अलग हो गया, तो मैं कंट्रोल जे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फेस ले लूंगा, दिस फेस दिस फेस दिस फेस, ओके। ये जो फेस है, ये जो आप फेस देख पा रहे हो, इसको मैं इधर पे जाना है, ओके करना है। इनहेरिट में जाके ये वाला कलर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो ये इसमें कलर पे आ गया। अब कंट्रोल जे अगेन करना है, फेस में जाना है आपको, ठीक है। अब जो भी ये फालतू वाला नीचे वाला पार्ट था ना, इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब आप बोलोगे सर आप तो काम थोड़ा लंबा कर रहा, लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं इजी कर रहा हूँ। अब कैसे इजी कर रहा हूँ आपको समझ में आएंगे अभी। अब जैसे ये वाला फेस है, अब ये जो आपके जैसे यहाँ पे देखो, मैं अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये देखो कार्व कैसा है, ऐसा हो जा रहा है, मतलब कार्व में है, कार्व में स्लोप है, राइट। तो मैं चाहता हूँ मेरा ये स्ट्रेट बने, बट एक्चुअल में हल्का सा क्या है, कार्व है। इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको कार्व को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके एस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंगल, ठीक है। कभी कभी ये सब चीजें देख लेना, एक प्रॉब्लम कर देता है आपके साथ भी, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट फेस, स्प्लिट फेस, ठीक है। फेस फेस कर्व, डन, ठीक है। कंट्रोल जे, फेस लेना है, डन, ओके, डिस्प्ले इनहेरिट, ओके कर देना है। कंट्रोल जे, यहाँ पे रहना है फेस। देखो मेरा ग्राफिक्स बहुत अच्छा है, मे भी आपके साथ स्लो हो सकता है, लेकिन हार नहीं मानना है, पूरा बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत बढ़िया सिस्टम है, वर्क सेशन है। तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया है ना। इसको भी कलर चेंज करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए।
एक एक चीजें खुद से सब करेंगे। अब ये जो कर्व है यहाँ पे, इसको हम अलग तरीके से करेंगे। किस तरीके से करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस स्लोप को आगे की तरफ से भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने पैच मारा, राइट। इसको हम देखते हैं, जो बेस्ट तरीका होगा हम उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा, इसको मैं अलग से बनाने का मतलब क्यों था, क्योंकि यहाँ पे मेरे के पास ट्रेंड देना था इसे यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको अलग से, वो हम बाद की बात है, हम बाद में देखेंगे। जैसे ये वाला देखो, ये वाला इस डायरेक्शन पे लाया, तो आपको भी पार्टिंग किस डायरेक्शन में बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ये चीज करना पड़ेगा आपको, समझे। तो मैं इसको क्या चूज करूंगा, ये जो पार्टिंग है इनको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। स्प्लिट फेस, ठीक है। मैं रात भर जगता हूँ ना काम के लिए, कभी कभी मतलब 2-3 बजे सो जाता हूँ, तो बैठे बैठे ना गैस की प्रॉब्लम बन जाता है। तो ध्यान रखना अभी आप लोग। कंट्रोल जे है ना, यहाँ पे हम फेस ले लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे, इनहेरिट में जाके इसका कलर डाल देंगे, डन। कंट्रोल जे फेस। अभी समझ में आएगा ये सब चीजें करने से फायदा क्या होगा आपको, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इनहेरिट, डन। ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूंगा। अब ये जो पंगा है ना, यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है केविटी में जा रहा है, क्योंकि रेडियस देखो, यहाँ पे रेडियस सडनली चेंज हो गया है ना। तो मैं तो ये वाला फेस को मास्टर ले सकता हूँ, बट एक्चुअल में ये वाला फेस नहीं है। एक्चुअल में ये वाला फेस नहीं है, वो मुझे कैसे पता लगेगा, आईसो से, ठीक है। आईसो से कैसे पता लगेगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे ना, तो देखो ये पार्टिंग आपको मिल जा रहा है, ये पार्टिंग आपको मिल जा रहा है ना। तो ये जो फेस है, ये क्या फेस आ गया मेरे पास, अच्छा ये पूरा फेस देखो यहाँ पे कनेक्टेड है। इस फेस को भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। कोई नहीं, देखते हैं जैसे भी होगा करते जाएंगे हम। आप देखते जाओ, आपको भी बनाना है, ठीक है। वीडियो देख के बनाओ या कैसे भी बनाओ, मुझे नहीं पता। अब मैं इस फेस को ऐसे बनाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे ना इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे एक खेल खेलना पड़ेगा। क्या खेल खेलना पड़ेगा, सारा चीजें समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा पता है, ये वाला फेस लूंगा, और इधर पे ये वाला फेस लूंगा आपका, डन। अब इस फेस के बाद मैं इसको स्प्लिट करूंगा, समझ गए। वोल्ट विजार्ड स्प्लिट फेस सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो फिर इंटरसेक्शन होने का फुल चांस है। देखा, ये ऐसे हो ना, अपडेट डिस्प्ले कर लेना थोड़ा सा ग्राफिक्स का। मैं ग्राफिक्स को ना, ये जो रिजोल्यूशन है ना, ये कम करके रखा हो, अदरवाइज ये क्या हो जाता है पता है, ये बहुत फिर फैल जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल जे करा, ये जो फेस है इस फेस को सिलेक्ट करा, ओके, इनहेरिट, डन। कंट्रोल जे, ये फेस को लिया, फेस ये सिलेक्ट करा, इनहेरिट। अब इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसे, क्योंकि यहाँ पे थोल का से देखो, ऐसे अगर इसको लेगो ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, 90 ड्राफ्ट बन जाता है। 90 ड्राफ्ट बनने की वजह से यहाँ पे पार्टिंग मुता आ जाता है। तो ये प्रोसेस जरूर कर देना। कोई लंबा कोई क्या है, आपके पास टाइम तो प्रॉपर मिलेंगे ना, तो अच्छे से कर लो, कोई भी चीजें हो अच्छे से कर लो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, जितना डिजाइन से खाली हो जाओगे ना, उतना आपको ये मॉडिफिकेशन वगैरह का काम मिल जाएगा, समझे। तो ध्यान रखना भाई, ज्यादा मॉडिफिकेशन का काम में मत पड़ो। इसमें क्या होता है ना, अच्छे अच्छे का ना घोड़ा खोल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मैं इसको फेस ले रहा, तो यहाँ पे नहीं हो रहा इसकी वजह से। डिस्प्ले, अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ, लेट्स चेक क्या हो जाता है। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फेस है, ये फेस में प्रॉब्लम है ना। तो हमें इस फेस को स्प्लिट करना पड़ेगा पहली बात तो। चेकआउट करते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो ये प्रॉब्लम मेरे को यहाँ से नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे को यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, राइट।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर पे गया, इसको मैं सिक आउट करता हूँ कि इधर पे ये है, कट दिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, अभी ये जो फेस है ना, इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला फेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप आपका जो ये कार्व था, कार्व को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी भी कार्व में प्रॉब्लम है, तो भाई क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपने ब्रिज कार्व लिया था, ये वाला जो ब्रिज कार्व लिया था आपने, ये वाला फेस सिलेक्ट नहीं करा आपने। मतलब आपने जब आइसो इंक्लाइन लिया है ना, तो ये वाला फेस को आपने सिलेक्ट करा नहीं है ना। तो ये इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर मैं इनको देखूँ, ये सरफेस का एरर है वैसे, इतना कोई बड़ा चीज़ें नहीं है, ये आपकी छोटी सी सरफेस का इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो हम उसको ठीक करने के लिए मेरे पास और बहुत सारा रास्ता है, इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट डिजाइन में और अच्छा बनाना है ना, इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या देख रहा था, स्प्लिट से मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, राइट। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे गया, लंबा होगा वीडियो लेकिन मज़ा आने वाला है। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे गया कि मैं यहाँ पे अनशू कर लेता हूँ पहले। ठीक है, सॉरी, मेरा माउस जो है ना, मुझे मंगवाना पड़ेगा, ये वाला माउस मुझे मज़ा नहीं आता है। ले लिया, देखो यहाँ पे अनशू कर लिया इनको। ठीक है, और इनको अनशू करने से नहीं होगा, इनको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अनशू कर लिया, अब इनको हम ट्रिम करेंगे। ठीक है, ट्रिम, तो ट्रिम कौन सा वाला ट्रिम करेंगे, मैं ट्रिम बॉडी वाला ट्रिम करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फैक्टर लेंगे, प्लांट एंड डायरेक्शन, तो मैं ये वाला ऐसे इसी हिसाब से काट देता हूँ। ठीक है, काट दिया। अब जो ये, एक तो आपको देखो, एक तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे डिलेट बॉडी, मैं इनका यूज़ ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे डिलेट बॉडी। ठीक है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इसलिए। तो ये जो फालतू का चीज़ है ना, इनको नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये मेरे को प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, थ्रू का मैस, ये सिलेक्ट करूँगा, ऐड करूँगा कार्ड, ये वाला कार्ड सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये वाला कार्ड सिलेक्ट करूँगा। देखो यहाँ पे इन्फर कार्ड है, सिंगल करके इसको ऑन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऐड करूँगा, सिंगल करके इनको ऐड कर लूँगा। ठीक है, आ गया। अब देखे 2 1 2 1 2 1 है ना, 2 1 2 1 में क्या कर लेना है, G1 कर लेना है। ठीक है, इसमें भी G1 कर लेना है। तो G1 में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारा सरफेस आ गया दोस्तों, यहाँ पे सिंगल फेस ले लेना है। तो यहाँ पे ये वाले के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, तो दोनों को 0 0 कर लो। तो एक तो इसके साथ टेंजन कर लो, इसका साथ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो फेस होगा, इसको मुझे ट्रिम करने, स्प्लिट करने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले मुझे इसको सीव करना पड़ेगा, इसको इसको मुझे सीव करना पड़ेगा, राइट। अब देखो ये सॉलिड बॉडी हो गया, राइट, देखो सॉलिड बॉडी हो गया, कोई बात नहीं, तो इसको मैं नो फिल्टर कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इधर पे, यहाँ पे जाएंगे, स्प्लिट फेस, बस एक बार में काम खत्म। देखो कोई प्यार से मानता है ना तो ठीक है, वैसे हमें अगर प्यार से नहीं बनेगा ना, तो हम उसको जबरदस्ती बनवाएंगे, है ना। बात वैसा ही है। ठीक है, फेस, मजा आएगा आपको इसमें बनाने बनाने में। ठीक है, ये बन गया। इधर पे ये वाला पार्टिंग मैंने ठीक कर लिया। अब इस वाली पार्टिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन है, यहाँ पे पार्टिंग मुड़ जा रहा है, यहाँ पे पार्टिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पे पार्टिंग में कुछ चीज़ें चेंज हो गया है ना। तो क्या चेंज हो गया है कि जिसकी वजह से मुझे इसको चेंज करना पड़ रहा है। तो मैं आपको, देखो ये डायरेक्शन इस तरीके से जाएगा, ये डायरेक्शन इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से जाने में, यहाँ पे तो कहीं पे तो पार्टिंग मिलेगा ना, कहीं पे ये ज्वाइन होगा ना, तो ये ज्वाइन कैसे होगा, उसमें आ जाता है कहानी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, मैंने कैसे बनाया, ये देखो ये वाला पोर्शन मैंने इस डायरेक्शन पे ले आया,
ये इस डायरेक्शन पे लाएगा और ये गया है इस डायरेक्शन में, ये गया है इस डायरेक्शन में। अब इसको कैसे मिलाएंगे? देखो, मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे आपको पहले पता लग गया है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बनाने के टाइम में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, इनको मैं ये वाला कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से ये पार्टिंग जाके ऐसे चले जा रहा है, ये ऐसे चले जा रहा है, राइट। ये सही आ रहा है, इधर से जाके ऐसे चले जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। कर लिया। अब इधर के साथ देखो, ये देखो, ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली फेस के साथ मैं इनको इनको ठीक है। तो मैं इनको जो है ये कर्व ना लेके मैं ये वाला कर्व लेता हूँ और इनको मैं ये कर लेता हूँ। अब इनको मैं आगे ले जाता हूँ, देखो ये वाला पॉइंट को मैं इधर की साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आपको मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ, रुको एक सेकंड। अरे को आपको दिखाने के लिए मैं ये ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये वाला कहाँ से लगे मेरा कर्व रिसेट, ये वाला मेरा, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा ये फ्यू वाला कौन सा लगा। मुझे ये करना है अल्टीमेटली, ये जो है ना कार, इसको मुझे टेंजेंट मिलाना है। तो वन वन करके मैं इसको मिला दूंगा ना, तो ये इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। ये ऐसे काटूंगा इसको, ठीक है। और ये जो है ना, इसको इससे काट दूंगा। तो आपको इससे क्या पता लग गया? इससे आपको ये पता लग गया कि मैं देखो किस तरीके से इसके साथ खेल रहा हूँ। ये आ गया केविटी में, ये आ गया आपका कंट्रोल जे, पेस 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 पेस, इनहेरिट। बस देखो किस तरीके से मैंने बढ़िया से मिलवा दिया इसको। जहाँ पे रेडियस होना चाहिए दोस्त, रेडियस नहीं होगा ना तो पंगा हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको मिलाना पड़ेगा। मैं ये देख रहा था कि जैसे मैंने इस फेस को ना, मैंने यहाँ पे जैसे स्विच करना है, कहाँ गया मेरा, मैं इनको देखता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे मे बी हाइड हो रखा है, हाँ ये फ्यू ग्रुप मेरा हाइड हो रखा है, ठीक है। इसको ऑन कर लेना, यूटिलिटी ऑन कर लेना है तो यूटिलिटी भी ऑन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हाइड हो रखा है तो इसलिए दिख नहीं रहा था, मैं ढूंढ रहा था कहाँ चला गया वो। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके देख सकते थे, राइट। स्टैटिक करके कि मेरा ये सही था ना कि नहीं, मैं वो देख रहा था, ठीक है। शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इसका शॉर्टकट ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे हाइट रहेगा ना तो यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ें हाइट रहेगा तो इसको आप यहाँ से ला सकते हो, देख लेना अपने हिसाब से। तो ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। तो ये डायरेक्शन भी हो गया। अब हम देखो, ये जो डायरेक्शन है ये इधर पे आएगा, ये इधर पे आएगा। अब यहाँ पे आपका प्रॉब्लम फंस के आता है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, देखो मैं तो इनको तो इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, इनको इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा। अब इन दोनों, इसको मैं किस डायरेक्शन में ले जाऊंगा? देखो इन, अगर ऐसे केसों में ना, देखो ऐसे केसों में इसको इस डायरेक्शन में ले गया, इसको मैं, देखो इसको मैं इस डायरेक्शन में ले गया, इसको इस डायरेक्शन में ले गया। अब इनको अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा तो यहाँ पे शार्प एज बनेगा, इस डायरेक्शन में लूंगा तो यहाँ पे शार्प एज बनेगा। तो यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल पे ले लो आप, राइट। तो उसी हिसाब से भी आप बना सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर पे गया, आइसो इंक्लाइन, ठीक है। तो मैं आइसो इंक्लाइन ले लेता हूँ, तो डेट में आपको समझा पाऊँ। तो पहले मैं इनको, देखो मोल्डिंग डायरेक्शन कौन सा वाला है, ये वाला मोल्डिंग डायरेक्शन। तो मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इनको और अच्छा कर सकते हैं, देखते हैं मैं अपडेट डिस्प्ले करके, अगर हो सकता है तो बिल्कुल करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अच्छे से बनाना है सो डेट आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, इसको हम काम कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा ब्रिज, ज़रूरी नहीं है कि ब्रिज ही लगाओ, कहीं पे मैं सर्कुलर कर्व भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा स्प्लिट फेस। देखो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मैं स्प्लिट फेस यूज़ कर रहा हूँ क्यों, मुझे अच्छा लगता है वो कमांड यूज़ करने में।
आपको यूज करना है तो आप भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी कमांड से बनाना है। अपने हिसाब से आप कुछ नया करना चाहते हो आप कर सकते हो दोस्त। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। हाँ, एक बार जरूर दिखा देना क्योंकि आप लोग इतना उस्ताद नहीं हो। देखो ये सब पार्टिंग को मैं डिवाइड कर दिया इस तरीके से मैं पार्टिंग को डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फेस ले लूंगा, ठीक है। बहुत चीज़ें अभी आएगा समझ में तुम आप लोग को। अभी आप लोग जो है स्टार्टिंग फेज में हो। कंट्रोल जे, ठीक है, इनहेरिट, डन। अब ये जो फेस है, अब ये जो फेस है, दोनों के बीच में कुछ तो अंतर होगा, होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रिज लिया था, आइसो इंक्लाइन लिया था, तो हमने इस फेस को सिलेक्ट नहीं करा, है ना। कुछ इसलिए नहीं करा कि यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला था, मुझे पता था। कोई बात नहीं। अब जो ये फेस है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये फेस हम ऐसे लेंगे और ये फेस हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर पे एक तो आइसो इंक्लाइन लेके देखता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो अब हिस्ट्री कमांड है ना, तो इधर पे है, आप इधर से भी यूज कर सकते हो कि बार बार लेने का जरूरत नहीं है। ये कमांड इधर से भी आप यूज कर सकते हो। वैसे ये अच्छा है, लेकिन सिस्टम हैंग होता है भाई बहुत तगड़ा वाला, अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है तो। ठीक है, तो इसको ओके कर देता हूँ। इधर से ये मिल के आ रहा है तो मैं भी इनको मिला देता हूँ। यहाँ से आ गया तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ कनेक्शन करवा देता हूँ, ब्रिज करवा देता हूँ। देखो हर जगह ब्रिज काम नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना होगा। कहीं पे हर जगह आपको ब्रिज का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। स्प्लिट फेस पे सिलेक्ट करा, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बार, ठीक है। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या कार्व है, देखो यहाँ पे मेरा सिंगल कार्व है। देखो यहाँ पे कार्व बिटवीन कितना है, टेंजेंट एंगल 0.5 है, ये भी दिखा देता है आपको। और यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर में देखोगा सारा चीज़ें मेरा ऑन है। 5 सिलेक्शन वगैरह और ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो आप। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उनके बाद मैं देखो इनको सिलेक्ट कर लूंगा ना, तो ये वाला सिलेक्ट हुआ है। उनके बाद ये जब सिलेक्ट करते हो ना तो स्टॉप एट इंटरसेक्शन को ऑन कर रखा करो, ठीक है। ठीक है, बस बस हो गया काम खत्म। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, लगभग आपका मैंने बहुत काम इजी कर दिया। ये इसको नहीं करोगे ना, तुम मोल विजार्ड से भी करोगे ना, इनको ठीक करके ही काम करना पड़ेगा बड़ा मोल पे। इससे भी करोगे ना तो इससे भी आपको इसी तरीके से ठीक करके ही करना पड़ेगा। तो बेटर है ना, पहले से जो गलती होगा, गलती जो बाद में हो सकता है वो पहले ही कर लो। जो गलती बाद में होगा ना वो पहले ही कर लो। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वाला तरीके से आप बनाओ। अभी समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, ये हो गया। देखो मेरा पार्टिंग का जो पार्टिंग लाइन है वो हो गया। हाँ, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे कुछ सर्टेन, देखो यहाँ पे कुछ हल्का सा है। इसको अगर मैं नहीं भी करूँगा ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माइन्यूट सा है, कितना का है दिखते हैं। देखो फैक्टर दे देता हूँ, कैसे देखना है इसमें, इसमें थोड़ा अलग है। इसका फैक्टर डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला लेता हूँ। पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट देखना होगा ना तो पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हो। तो कितना है, 0.02, मतलब यार तुम्हारा यहाँ पे 20 माइक्रोन का है। कितना है, 200 माइक्रोन, 270 माइक्रोन का है। 270 माइक्रोन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे पार्टिंग में। मैं पार्टिंग इसको यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ। अगर लगता है कि नहीं सर इसको हम ऐसे ही करते हैं, यही रखते हैं, तो आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाला ही रख लेते हैं हम, ये वाला ही हम रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्त। तो 200-250 माइक्रोन पे इतना नहीं होगा फर्क, तो इनको हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। ये वाला रखते हैं।
आप बोलोगे सर इसको नहीं करने से भी तो हम कर सकते थे, करना जरूरी है क्या? जरूरी इसलिए है, अभी से पता लगेगा जब मैं लास्ट में कुछ करने वाला हूँ। अब देखो ये सारवेज है, राइट? यहाँ पे सारवेज है, ऐसे सारवेज कहीं पे भी नहीं रखना है आपको। आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीजें देखना है। देखो यहाँ पे मैं आइसो इंक्लाइन कर रहा हूँ, टेंजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्कुलर ब्लेंड कर्व का भी तो यूज कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं सर्कुलर ब्लेंड कर्व का भी तो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं सर्कुलर ब्लेंड कर्व जो है मान लो 0.5 का मैं सर्कुलर ब्लेंड लगा दिया। मैं सर्कुलर ब्लेंड कर्व भी यूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं एक ही कर्व यूज करूँ। बहुत सारा तरीका है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जल्दी मिल जाता है तो मैं इसलिए यूज करता हूँ। अगर आपको नहीं मिलता है जल्दी तो आप नहीं यूज कर सकते हो भाई। बात को समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा ऑप्शन है, अगर आप आगे बहुत कुछ चीज़ सीखने वाले हो, ध्यान से देखते रहना बस। और जो ये कार्व है, इनको भी मैं फेस को लेके इनको मैं इनहेरिट में जाके इसको ये कर लूंगा, डन। अब मेरा इधर पे काम हो गया। अब इन भाई साहब को क्या दिक्कत है? ये तो मेरा इंसर्ट वाला है, अभी आऊंगा इंसर्ट को। ये हो गया, ये वाला कट करना है। इधर पे भी आपको थोड़ा थोड़ा काम है, इसमें भी क्या काम है देखते हैं। आइसो ये एक्चुअली क्या होता है ना, इसका रेडियस पॉइंट दिखा देता है ये। इसमें तो करना पड़ेगा, इसमें बहुत लग रहा है मुझे तो। क्या बोलते हो आप? करना पड़ेगा ना? ज़्यादा है ना? करना पड़ेगा आपको। ये देखो इधर पे मिल गया, इस लाइन पे, ये परफेक्ट है। ये इम्प्रूव करना है ना, यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो आप। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा हर जगह में। ये जो मोल सीख रहे हो, जब मोल आप बना लोगे खत्म पूरा सारा स्टैंडर्ड से, तो फिर आपकी देखना कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे जाएगा, क्या कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको ऑटोमोबाइल मोल पे, तो ये फ़र्क आपको पता लग जाएगा। और इनका मैं एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंगल की जगह टेंजेंट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मैं सिंगल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज़ें देख रहा हूँ। डन। ओके। अब जैसे ये वाला फेस है, मैं इनके साथ एक रिलेशन देना चाहता हूँ। मैं इनके साथ एक रिलेशन देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ब्रिज देना चाहता हूँ इन दोनों के बीच में। मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में ना एक अच्छा रिलेशन और एक अच्छा वो कवर हो, है ना? मतलब अच्छा कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा पार्टिंग में, तो ये बेसिकली 90 ही बन जाएगा, ये ऐसा कोई वो नहीं है। आपको यहाँ पे 90 ही बन जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहना है आपको। अब ये देखो कितना बढ़िया पार्टिंग को क्या आ रहा है ना? फेस हम इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डन। इनहेरिट, अब इसको रेड कर देंगे। ये हो गया। अब देखो पार्टिंग में और क्या रह गया, ये भाई साहब रह गया। इन भाई साहब को भी हम ठीक कर लेते हैं। ये पार्टिंग को पहले एनालाइज करने में ही टाइम लगता है, उनके बाद तो फिर कुछ नहीं है। पहले एनालाइज करने में करने के टाइम पे ही आपको दिक्कत होता है। जब पार्टिंग फाइनल हो जाए ना, उसके बाद जो है देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्लाइडर लिफ्टर बहुत सारा चीज़ें इससे ही स्टार्ट होगा। तो ये आपको जब भी करोगे ना ध्यान से करना है, ये वाला काम। आपको एनालिस में गलती होगा ना, फिर आपको स्लाइडिंग लेफ्ट लिफ्टिंग में भी गलती हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि मैं एक एक चीज़ें प्रॉपर तरीके से ही बनाऊँ। डन। अब मेरा देखो पार्टिंग में कहीं पे भी अलग कलर का डाइंग नहीं है। ये अलग कलर है, अलग बात है। क्यों? क्योंकि इसके इसमें हम कुछ दूसरे काम करने वाले हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्लाइडर आएगा, कोई बात नहीं, आने दो।
कोई बात नहीं, आने दो, आराम से आने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये वाला कोर पे आएगा, ये वाला केविटी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट आने वाला है, तो इसको भी मैं ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि इसमें भी मेरा इंसर्ट आने वाला है। समझ में आए? यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मेरा पार्ट ये है, ये ऐसा है। अब देखो ये वाला पार्ट का यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी मेरा कोड दिखा रहा है, केवीटी दिखा रहा है। ये मेरा अंडर स्लाइडर पे आ जाएगा, है ना। ये मेरा अंडर स्लाइडर पे आ जाएगा। ये मेरा कोई, इसको बनाने का अभी मुझे कोई मूड नहीं है, इसको बनाने का मेरा कोई मूड नहीं है अभी। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, इसको मैं बाद में दूसरा कलर पे डाल दूंगा। अब जब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे स्लाइडर आएगा, है ना। ये स्लाइडर आएगा, इसको मैं बाद में ठीक करता हूँ। अगर ठीक करना है अभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ जैसे मैं फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से जो स्लाइडर आएगा ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं जैसे मेरे बाहर से स्लाइडर आएगा ना, तो मैं ब्लू कर लेता हूँ। डन, इसको मैंने ब्लू कर लिया, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हो ना, इनको भी मैं ब्लू कर लूंगा। ब्लू क्यों कर रहा हूँ भाई, आप मुझे ये बताओ ना। ब्लू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाहर से आने वाला है स्लाइडर वगैरह, मेरा बाहर से आएगा ना। तो बाहर से आएगा तो मेरा कलर क्या होगा, ये अंडर स्लाइडर इधर से आएगा, तो भाई ये इधर से आएगा तो ये बनेगा। सिंपल सी फंदा है, सिंपल सी फंदा है ना। अब जैसे ये, इसको मैं बाद में आता हूँ, ये थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग है, तो इसको आपको समझा के दिखाना पड़ेगा। आइसो इंक्लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है, थोड़ा सा मेरा काम बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है, है ना। देखो अभी दो, अगर मैंने दोनों साइड का करने जाता ना, कितना टाइम लग जाता है मेरा, लगता है ना बहुत ज़्यादा टाइम। तो इसलिए मैंने एक साइड का करा, क्योंकि मेरा तो है तो मिरर ही, दोनों साइड का करता तो कितना टाइम लग जाता, राइट। ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें देख लिया करो कि मिरर है कि वो है। डन, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। हाँ, यहाँ पे भी ये तो मेरा ऑलरेडी कलर पे है ही, तो मुझे लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी मेरा कलर पे है, लोड लेने का जरूरत, यहाँ इसका देखते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट आने वाला है, राइट। तो इंसर्ट आएगा तो यहाँ पे इसको मैं कलर को सेंस कर लूंगा। जहां जहां आएगा वहां वहां सेंस करना पड़ेगा आपको। ये अभी इसको देखते हैं बाद में। पहले मैं आपको क्या दिखा रहा था, इनकी दिखा रहा था, हाँ। देखिए, ये जो है ना, ये जो देख पा रहे हो इधर से, यहाँ पे ये स्लाइडर चलेगा। इधर से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है, ये मीट हो रहा है, राइट। इधर से आके वो मीट हो रहा है। तो मुझे भी इसी तरीके से यहाँ पे स्लाइडर चलाना है, यहाँ से ये आके इधर पे मीट होगा। बट एक्चुअल कंडीशन पे क्या वो सही है? देखो मैं इस फेस को ड्राफ्ट एनालाइज करके देख सकता हूँ। मान लो जैसे आप बोल रहे हो सर हर जगह आप आइसो इंक्लाइन कर रहे हो, क्या ऐसे भी सही है? देखो आप हर जगह फेस में ड्राफ्ट एनालाइज भी कर सकते हो, अगर आपको देखना है ना। देखो यहाँ पे पूरा फेस सिलेक्ट हो गया, मुझे चेंजन कर लेना है, रुकिए। मुझे यहाँ पे ये फेस कर लेता, देखो ना यहाँ पे आपको हर जगह वैसे मैं इससे भी देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन मिलती है शो आइसो इंक्लाइन का, यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना आपको, तो मैं इसीलिए इनके थ्रू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे शॉर्ट टाइम में काम हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐसे आइसो इंक्लाइन करके देखूँ ना, यहाँ पे मेरा कोई भी कार्व नहीं आ रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूजन इसकी वजह से हो रहा है, समझे। तो अभी जितना भी यहाँ पे एक तो मेरा ये दिखना है, मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट के साथ मेरा ये यहाँ पे बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बटन मैंने नहीं हिलाया है ना।
तो मुझे ये जो पार्टिंग है, जैसे मैंने लिंक बॉडी करा था, मैंने जो लिंक बॉडी करा था, तो लिंक बॉडी में मैंने क्या करा, इनको लाया था, इनको नहीं लाया, लाया था क्या, नहीं लाया ना, इनको नहीं लाया ना, तो यहाँ पे ये लिंक भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी भी ला सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं ला सकता हूँ या वो अलाउ नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इनको भी स्प्लिट कर देते हैं, बाद में इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गया, सिलेक्ट करा, ठीक है, कंट्रोल जे करा, पेस्ट लिया, इनहेरिट करा, ठीक है, यहाँ पे गया, कंट्रोल जे करा, पेस्ट करा, सिलेक्ट करा, इनहेरिट करा, कलर सिलेक्ट करा। अब मुझे नहीं लगता कहीं पे कुछ है। अगर आपको फिर भी लगता है, पहले इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, सेव कर लिया, यहाँ पे मैं जाके सेव ऑल कर लेता हूँ। इतना रात को कौन मैसेज कर रहा है, 12:30 बजे। ठीक है, तो एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ जो मेरा ये बन रहा है अभी, यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, मतलब मैं एक बार इसका दोबारा से, देखो अभी अगेन वही पार्ट हो गया है ना। तो आपको क्या कर लेना है, इनको एक्टिव कर लेना है। ठीक है, अब मैं इनको ऐसे करके पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, एक्टिव कर लेता हूँ। मुझे पता लग जाएगा अब क्या पे कहानी क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ें है, पता लग जाएगा अभी। अब जितना भी यहाँ पे पार्ट रह गया ना, तो उस पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, इस पार्ट को मैं डाल दूंगा, जो ये वाले जो एरिया है ना, जो यहाँ पे ये वाली एरिया में आपका दिखा रहा था ना, पहले देखते हैं कितना वन है। ठीक है, 34 कौन सा है, ये वाला देखो, ये जो फेस है ना, ये 34 वाला जो फेस है ना, ठीक है, ये जो फेस है, तो ये वाला मेरा फेस रह गया ओनली। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक तो कंट्रोल जे, ध्यान से देखना, ये क्या ले रहा हूँ, फेस, क्या ले रहा हूँ, फेस ले रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे गया ना, इसके देखो यहाँ पे गया ना, मुझे ये वाला देखो कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, कितना है इसका, इसका भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कितने का है आपका, कलर नंबर देखना पड़ेगा इधर पे, कलर नंबर नहीं आता शायद। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, फेवरेट कलर मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैंने ऑल कलर कर दिया, ओके कर देता हूँ। नहीं ऐसे तो नहीं होगा दोस्त, आपको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कलर कोड से भी काम कर सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा, रुको अभी। पहले कलर कोड से काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक करके सिंगल सिंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जितना भी है ना, यहाँ पे चलेगा अंदर स्लाइडर। ठीक है, ये चलेगा, इसको मैं इनहेरिट करके यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, यहाँ पे कहीं पे कुछ चीज़ें में आपको दूसरा कलर रह गया, नहीं ना, नहीं। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो घुमा घुमा के, मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे कुछ कलर रह गया, आपका रह गया, नहीं रह गया, राइट। अब आपको इस कलर की कोड देखना है, ये जो है इसके कलर की कोड देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, कलर फिल्टर, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो कलर है सिलेक्ट कर लिया, देखो ओनली ये वाला कलर ही सिलेक्ट करेगा, राइट, सिलेक्ट कर लिया, ओनली ये वाला कलर ही सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे कलर कोड का लिख के नहीं आ रहा है, लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कलर कोड का लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख के नहीं आ रहा है यहाँ पे कलर कोड का, एक तो ये बात है। ठीक है, मुझे ये वाला कलर, जो ये वाला कलर देख पा रहे हो ना, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कलर कोड लेकिन याद करना चाहिए था। अब देखिए ना, यहाँ पे कोई दूसरा कलर देख पा रहे हो आप, ऐसे भी आप देख सकते हो एक एक करके, ऐसे भी आप देख सकते हो। मैं ये देखो, ये सब दिखाने से ना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन कल ये सब चीज़ें आपको काम आ सकता है, काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये तरीका आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको जाके ओके कर देता हूँ। देखो,
मैं अगर आपको एक मैं आपको पीपीटी देता हूँ जिसमें इसके कलर कोड के बारे में लिखा होगा, वो कलर कोड जो है आप यूज कर सकते हो, वो आप मेरे से ले लीजिएगा, मैं क्लास के साथ इसको शेयर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो सरफेस में गया, आंसू में गया, ठीक है, फेस ले लिया, अब सिलेक्ट फेस करना है, तो मैं सिलेक्ट फेस ऐसे नहीं करूंगा, कलर फिल्टर पे गया, कलर फिल्टर पे सिलेक्ट इनहेरिट, देखो इनहेरिट में क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। अब उसके बाद जो इस कलर पे है ना, देखो यहाँ पे कलर सिलेक्ट करना है, मेरा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला एक्टिव नहीं है ठीक है, इसको मुझे एक्टिव कर लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है, अनच्यू, ठीक है, अनच्यू किसको करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इधर पे कलर फिल्टर पे, कलर फिल्टर पे जाने के बाद मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरा ओके करूँगा ना, अब मेरा देखो कितना सिलेक्ट हो रहा है, ओनली वो वाली कलर सिलेक्ट हो रहा है, किसका, ओनली वो वाली कलर सिलेक्ट हो रही है, यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने क्या लगाया, कलर फिल्टर लगाया, राइट। अब ओके कर दूंगा ना, तो ओनली जो ये वाला फेस है ना, यहाँ पे देखो शीट बॉडी, ओनली ये वाला शीट बॉडी, बाकी ये वाला शीट बॉडी नहीं चाहिए ना, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट बॉडी कहाँ मिलता है, मोर पे जाके डिलीट बॉडी, इसको हटा दो, ठीक है। अब ये कार्व है, क्या आपको चाहिए, नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो इस कार्व को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको देखो, मैं अगेन बता रहा हूँ 256 लेयर, ठीक है, कौन सी लेयर, 256 लेयर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, देखो कंट्रोल शिफ्ट यू करने से आपका क्या आ गया है, कंपोनेंट आ गया है, ठीक है, कंपोनेंट को हाइड कर देता, तो मेरे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे पार्टिंग मिल गया दोस्त, मेरे यहाँ पे पार्टिंग मिल गया, समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आ गया किस तरीके से मैंने यहाँ पे काम करा है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सरफेस है, इसको हम क्लोज करेंगे, अब सरफेस का काम है, देखो किस तरीके से आप सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अगर बड़ा पार्ट होता है ना, जिसमें बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें अनलिमिटेड सरफेस होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कितना सरफेस है, इसमें हम बात करते हैं ना, तो आपका देखो कितना सरफेस है, 1100 समथिंग सरफेस है, और नीचे था उसका तिगना दुगना से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें रिब्स बॉस वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो अराउंड यहाँ पे देख पाओगे ना, तो अराउंड जो है 3000 सरफेसेस है, 3000 इधर 3000 इधर, मतलब 6000 सरफेस का ये पार्ट है। तो 6000 पार्ट को एक के कितनी बार सिलेक्ट करोगे, आप परेशान हो जाओगे, तो ये तरीका आपको बड़ा टूल में यूज करना पड़ेगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ें है ना, इनको हम क्लोज करेंगे एक एक करके, ये भी जरूरी है, देखो मैं एनसाइडेड भी कर सकता हूँ, बहुत सारा ऑप्शन है, मैं एनसाइडेड का पहले यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया रखना है, टीम टू बाउंड्री कर लेना, ठीक है, ये सब आपको तो बताना नहीं पड़ेगा ना, ये सब तो आप खुद कर सकते हो। अब देखो मैं तो डिलीट एस भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे करने का फायदा ये है कि मुझे पार्टिंग में पता लगेगा यहाँ पे मेरा एक्चुअल में स्लाइडर आने वाला है, राइट, देखो ये फायदा होने वाला है, ये देखो क्या है, टेंजेंट कर्व है, यही पंगा होगा आप लोग के साथ भी, क्या कर लेना है, देखो मैं समझा देता हूँ, एनसाइडेड टेंजेंट की जगह सिंगल कर लेना और ये ऑन कर लेना, ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे रहेगा, ये अभी मैंने इसको वीडियो फेस रखा हो, इसने मेल भी चेक नहीं करा है, देखो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, क्या होगा इन लोग के साथ, मेल भी चेक नहीं करता है बताओ, एन साइड सिलेक्ट करा, इसके साथ इनको भी सिलेक्ट करूंगा, इसके साथ ये भी सिलेक्ट करूंगा, डन, अगेन अब इनको ले लूंगा, देखो ये इसका करने का फायदा क्या है, मतलब मैं जो ये कर रहा हूँ, ये ये होल को अगर मैं मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से बताऊंगा ना, इतना अंडर स्लर चलाने का नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, इसको करके दिखाता हूँ दोबारा से, देखो पहले ऐसे में इनको करना पड़ेगा, जैसे फिर इसको इसको इनको, ठीक है, ये इस तरीके से आपको स्प्लिट करना पड़ता है, ये आपको जो मोल मिलेगा ना उसमें आपको ऐसे ही दिया रहेगा, अगर अच्छा कंपनी है तो, अगर लाला साहब कंपनी है तो फिर आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी इसको हम बंद कर देते हैं,
जैसे ये वाला देखो, ये वाला है, ये वाले को मैं इसको पहले तो ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको करा। ठीक है, इसको बंद करा। अब इनको शट, इनको भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें पैच लगाना तो थोड़ा सा ये है, थोड़ा टफ नहीं है, लेकिन टफ होता है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसलिए आपको टफ लग नहीं रहा है। अगर आप अपने पहले बिना देखे अगर ये बनाने जाते ना तो फिर आप परेशान होते। ठीक है, मेरा एक ऑटोमोबाइल का पुराना स्टूडेंट था, महाराष्ट्र का। वो अच्छा बनाता था पैच वगैरह, मेरे को बना बना के मतलब होमवर्क वगैरह दिखाता था, वो लड़का सही था ये सब मामले में। अब देखिए, ये हो गया 3। अब ये जो है ये अलग बनेगा। एक तरीके से ये कैसे बनेगा, ये इंसर्ट बनेगा नीचे से आपका। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, इंसर्ट में बन जाएगा। यहाँ पे लाइन नहीं होना चाहिए, आप अपने डिस्प्ले या ऐसे करके देख लेना एक बार तो, सही है ना। ये ऐसे करके एक बार जरूर देख लेना। अब क्या रह गया, सारा होल मैंने ख़त्म कर दिया, एक ये वाला रह गया। ठीक है, ठीक है। अब वो मैसेज चेक कर रहा है, अब सॉरी बोल गया। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, तुम देखते नहीं हो पूरा। देखो अभी ये होल कैसा है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से होल है कि नहीं। अब इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन नहीं था ऐसे कुछ। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इनके साथ इनको ले लेता ना, जैसे मान लो मैं कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड कर लिया, ये इनके साथ मैं इनको ले लूँगा ना। देखो अब ये सही है, अब इनको अलग करना पड़ रहा है। आप देखो ये अलग हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा भाई किस तरीके से बन रहा है ना। अब इसको मैं मिरर करने के बाद बनाऊँ तो कैसे रहेगा, या अभी बना दूँ, मिरर करने के बाद बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर आ जाएगा। हाँ, और एक चीज़ है ये भी आपको बंद करना पड़ेगा पैच को, इसको भी करेंगे। उससे पहले मैं इनको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब इनको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व लूँगा, लाइन, ये फेस, और आपका ये फेस। ठीक है, दोनों फेस लिया। ये फेस लिया, और ये फेस लिया। ठीक है, जगह पे है नहीं है, जगह पे नहीं होगा ना तो फिर दोस्तों दिक्कत हो सकता है आपको। डन। मैं एनसाइड का भी यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर तो। ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है। ठीक है, अभी ये रात को सब मैसेज करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इधर पे इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ओके, ओके, ओके। ठीक है, ये हो गया। अब इनको बंद करना है बस। ठीक है, अब इनको क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं पूछ लेता हूँ। ये उदास है, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं इधर पे। हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव। डन। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज़ ये रह गया था, ये वाला भी आपको बंद करना पड़ेगा। इसको हम अलग तरीके से बंद करेंगे, इनको भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे देखो, जब भी आप भी यूज़ करोगे ना, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हो रहा है। नेट कनेक्शन करके लाइब्रेरी का यूज़ मत करना।
ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं चलेगा, फिर वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा आपको। तो ये में इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि आप जो है जब भी करोगे ना लाइब्रेरी को उस टाइम में ऑफ कर लेना। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम जो है लास्ट में करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर पे भी मिरर वाला पार्ट है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके सॉल्व कर लेता हूँ। जितना भी है इसको सेव कर लिया। तो इसके साथ अभी ये वाला एक हो गया। अभी इनके साथ जितना भी है एक हो गया। अब मैं इन पे काम करूंगा। ठीक है, डायरेक्शन दो। इसको मैं अराउंड 100 mm, वैसे तो मैं 50 mm की बाद वो काम खत्म ही कर दूंगा इनकी। देखो ये इतना लाइन तो मुझे नहीं चाहिए, पहली बात नहीं चाहिए ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन लिया, एक लाइन लिया। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं स्वीप करूंगा। पूरा सिलेक्ट हुआ, इनको मैं इस डायरेक्शन में स्वीप करूंगा। तो यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है। अगर ज़्यादा लाइन्स होता ना तो वो चीज़ें सही नहीं लगता। राइट, अब जैसे ये वाला लाइन है, अब इनको मैं एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है, इनको मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। मोल्डिंग डायरेक्शन ये वाला। ठीक है, ये वाला ज़्यादा ऊपर ले ऐसे करूंगा ना तो अच्छा बनेगा, लेकिन मशीनिंग कितना करना पड़ेगा, मटेरियल कितना बढ़ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, इसको इस डायरेक्शन पे लाना है, इनको इस डायरेक्शन पे ले जाना है, इसको इस डायरेक्शन में ले जाना है, सबको अपने अपने डायरेक्शन पे ले जाना है। तो मैं अपने मास्टर जो होगा ना, जो मेरा मास्टर फेस है, तो पहले इनको ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसे ध्यान से देख लेना है इसको। इनको मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो फेस है, इनके साथ लूंगा ना तो ये गड़बड़ करेगा। हम क्या कर लेते हैं, इनको अभी के लिए मैं बंद कर लेता हूँ। मतलब मैं इसको पहले कर लेता हूँ, इनके बाद ज़्यादा लाइन नहीं बनाना है, मतलब आप ये समझो। ठीक है, अब सही लग रहा है, ज़्यादा लाइन नहीं बनाना है मुझे। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा जो ये एंगल है ना, मेरा इस डिग्री एंगल पे बने। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको करने के लिए ये सब चीज़ें सिखा देता हूँ आपको। एक लाइन ले लेना है ऐसे एक्स की डायरेक्शन पे, अबाउट एक्स। ठीक है, लिमिट सपोर्ट प्लेन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, एट पॉइंट, एट वैल्यू, एट एक्सिस, एट एंगल मिल जाएगा, एट एंगल, अबाउट एंगल। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेफरेंस के लिए ये मैं ले लेता हूँ रेफरेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनको 45 डिग्री एंगल ले लेता हूँ, -45। ठीक है, -45, डन। अब देखिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इस फैक्टर पे, तो इस फैक्टर पे ये 45 डिग्री एंगल पे आ गया है, इस फैक्टर में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो ये लाइन है 45 में है, डिस्टेंस देखो कितना है, ये आपको इस तरीके से पता लग जाता है। अब मैं ये जो फेस है ना, फॉर एग्जांपल मैं इनको इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा आपको? कोई प्रॉब्लम है? इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ले जा सकते हैं, ला जा सकते हैं ना। ले सकते कि नहीं ले सकते, आराम से जाएंगे ना। देखो ये जो लाइन है ना इस तरीके से बनेगा। अब ये जो फेस है, इस फेस को ऐसे ले जाऊंगा तो मैं क्या, मेरे कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये फेस है आपका, ये फेस है। ठीक है, ये फेस है, ये फेस है,
देखो यहाँ पे जो भी आपने आइसो इंक्लाइन कर्व लिया था ना, उनको हटा देना है, नहीं तो प्रॉब्लम उधर से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। अब मुझे ये वाला लाइन को हटाना है, कि मुझे इनको अलग से बनाना पड़ेगा दोस्त। मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये मेरा लाइन ऐसा लगेगा कि फॉल्स लाइन बनाया मैंने यहाँ तक, तो मैं इनको ना रख लूँगा एक से, फिर इनको ना एक बार में बनाऊंगा इनको, यहाँ तक, यहाँ जो है ना, यहाँ तक एक बार में बनाना पड़ेगा। ये लाइक लाइन फॉल्स ना दिखना चाहिए, फॉल्स नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। देखो ये पार्टिंग कितना मैं अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से मैं मिलवा रहा हूँ, है ना। और ये जो पार्टिंग है, ये पार्टिंग जाएगा इस डायरेक्शन पे, ये एक्सट्रूड से ही बनाऊंगा मैं। ये जो आपकी लाइन है, इनको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है। स्वीप में जाएंगे, मजा आने वाला है, रुक देखते जाओ। ठीक है। परफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे भी हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं हल्का सा, ये वाली सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये वाले सिलेक्ट कर लेना है। देखो ये बाहर चला गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। सिलेक्ट कर लिया। देखो ये इधर पे ये सिलेक्ट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन में लाइन नहीं आना चाहिए। देखो ये जो आता है ना, एलोंग द गाइब द एंड ऑफ द गाइब कर देना, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा होना पड़ेगा आपको डिजाइन में, सरफेसिंग वगैरह में, समझे। अब उसके बाद पहले तो मैं इनको, इनकी काम करवाऊंगा, मेरा ये वाला काम करवाऊंगा। इसमें आपको रिवर्स डायरेक्शन ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं इधर इस डायरेक्शन पे ले जाऊँ, या मैं इनकी इस डायरेक्शन पे ले जाऊँ, है ना। जैसे मेरा ये है, इनको तो मैं इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा। ठीक है। अब जो ये जो फेस है ना, इनको मैं इस डायरेक्शन पे ले जाके इसको इस डायरेक्शन में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है कि मैं इनको इस डायरेक्शन पे ले गया, राइट। इनको, जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर मैं इनकी और इनकी, इसको मैं इस डायरेक्शन पे ले जाता हूँ, क्या मशीनिंग के हिसाब से सही रहेगा? अगर आप खुद सोचिए, अगर इनके बाद इस फेस को और इस फेस को करता हो, तो ये ऐसा बनता है ना, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा रहेगा तो यहाँ पे आराम से मशीनिंग हो जाएगा। ये जो गैप देख पा रहा हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। कंट्रोल जेड। अब देखो ये जो ये लाइन आ रही है ना, इस लाइन से ये डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ से जो वेब देखते हो ना, उस वेब को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उस इसको ऐसे लाइन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर इधर पे जाना पड़ेगा ट्रिम एंड एक्सटेंड, ट्रिम एंड एक्सटेंड में जाके ये जो लाइन है ना, बॉडी सिंगल फेस, सिंगल का क्या हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको नहीं करता ना, क्या प्रॉब्लम होता क्या प्रॉब्लम होता, प्रॉब्लम ये होता, देखो मैं बता देता हूँ। ये लिया, ये लूंगा, ये लूंगा। अब बोलोगे सर सही है, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाला ऐसे, ये जो वेब देख रहे हो, ये वेब वाला प्रॉब्लम आएगा, ये वेब का प्रॉब्लम आएगा। इसको ठीक करने के लिए क्या इलाज है, इसको ठीक करने के लिए यही इलाज है। कार्ब लेना है, आइसो इंक्लाइन लेना है, सिलेक्ट कर लेना है आइसो इंक्लाइन, सिलेक्ट करके हेड कर लो, ये मारो, कर लिया। जाओ ट्रिम में, ट्रिम फेस, ट्रिम शीट, ट्रिम शीट गया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, खत्म। समझ में आए? अब जो ये जो लाइन है ना, इनको आपको किस तरीके से करना है, स्वीप कर देना है। ये ऑन कर लेना बाबू, ये वाला ऑन कर लो, यहाँ पे ये रुक जाएगा मतलब। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा आ रहा है, तो मैं ये कर लेता हूँ ज़्यादा टाइम बोलने से ना बहुत प्रॉब्लम होता है, नॉन स्टॉप 1 डेढ़ घंटा बोलोगे ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है आपको, गैस भर गया है बहुत।
स्वीप। कोई भी नॉन स्टॉप इतना लेक्चर नहीं दे सकता यार। देखो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, इन पार्ट को आता हो, ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ये हो गया। बस अब इन दोनों के बीच में आप ये वाला कमांड लगा लो, अब वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बताइए मुझे ये वाला, मैं इस, सॉरी, मैं इन लाइन को हटा देता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू करके मैं कार को हटा दे रहा हूँ, ये वाला कार को, ठीक है। अब बताइए मुझे कहीं पे लाइन का दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे भी आप बोलोगे ना सर यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ऐसा कोई नहीं यार, बड़ा रेडियस है। देखो यहाँ पे मुझे कहाँ पे कितना रेडियस है फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? कैसे पता लगाऊंगा मुझे यहाँ पे रेडियस कितना है देखना है, कैसे पता लगाऊंगा? उसके लिए आता है जियोमेट्रिकल, ये आता है जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी। रुको रुको रुको, बहुत लंबा है। ये देखो इधर पे मिलेगा एनालिसिस में, जाके ऐसे सिलेक्ट करोगे ना, कितना रेडियस है पता लग जाता है। देखो बड़ा रेडियस है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा रेडियस है दो से, कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम मुझे, इसको मुझे ना शॉर्टकट की बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? आ गया प्रॉब्लम। कंट्रोल 1 क्या दबाना है? कंट्रोल 1, ठीक है, शॉर्टकट में जाना है, गया, ऑल कस्टमाइजेशन पे, देखा मैंने इसमें नहीं है, कीबोर्ड में गया मैं, गया। अब देखो मुझे कुछ शॉर्टकट की बनाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे किस में मिला था मुझे? एनालिसिस में, तो मैं जाऊंगा एनालिसिस में, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी मिला, यहाँ पे शॉर्टकट की इसको डाल दिया मैं जी, मतलब जियोमेट्रिकल असाइन कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, जी डाला, आ गया शॉर्टकट की। अब इसको देखे आप यहाँ पे देख सकते हो कितने का रेडियस है। समझ में आया? समझ में आया? इस तरीके से कोई भी है तो आप इसके काम कर सकते हो।